सोचिए, एक ऐसा देश जो एक पूरे पहाड़ को भीतर से खोखला कर रहा है। 2000 फीट नीचे धरती की काली चट्टानों के बीच एक ऐसा कक्ष तैयार किया जा रहा है जिसमें 23 मंजिला इमारत छिप सकती है। एक ऐसा टैंक जिसमें भरा जाएगा दुनिया का सबसे शुद्ध और उतना ही खतरनाक पानी। और इस सब के पीछे छिपा है ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी भूतकंड, न्यूट्रिनो। आखिर जापान यह सब क्यों कर रहा है? क्या सचमुच एक पहाड़ की गहराई में छुपा है ब्रह्मांड की शुरुआत का राज? आज हम उतरेंगे उस अंधेरी सुरंग में जहां इंसानियत सबसे गहरे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रही है। जापान के गिफू प्रीफेक्चर में स्थित माउंट इकेनो बाहर से एक साधारण पहाड़ जैसा दिखता है, लेकिन इसकी शांत सतह के नीचे कुछ ऐसा चल रहा है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान खींच लिया है। इस पहाड़ को अंदर से खोखला किया जा रहा है और इसके हृदय में बनाया जा रहा है मानव इतिहास का सबसे विशाल भूमिगत वैज्ञानिक कक्ष, हाइपर कामियोकांडे। यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुंचने की एक अनोखी सीढ़ी है। पहाड़ की चट्टानों के पीछे छिपा हर इंच विज्ञान की नई कहानी लिख रहा है। हाइपर कामियोकांडे सिर्फ जापान का नहीं, बल्कि दुनिया का साझा सपना है। इस परियोजना में 21 देशों के वैज्ञानिक, शोधकर्ता और इंजीनियर शामिल हैं। कुल मिलाकर 560 से अधिक विशेषज्ञ। यह अपने आप में अभूतपूर्व वैज्ञानिक सहयोग है, जहां भाषाएं, सीमाएं और संस्कृतियां मिट जाती हैं और सिर्फ एक ही लक्ष्य सामने होता है, ब्रह्मांड को समझना। प्रोजेक्ट का बजट $600 मिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह खर्च नहीं, बल्कि मानव बुद्धि में निवेश है। हर शोधकर्ता अपने क्षेत्र की सर्वोत्तम तकनीक और अनुभव इस परियोजना में ला रहा है। कहीं जापानी इंजीनियर सुरंग डिजाइन पर काम कर रहे हैं, तो इटली के वैज्ञानिक अल्ट्रा प्योर पानी की संरचना समझ रहे हैं। कहीं अमेरिका की टीम सुपर संवेदनशील सेंसर विकसित कर रही है, तो भारत, कनाडा और यूरोप के वैज्ञानिक डेटा विश्लेषण के नए तरीके बना रहे हैं। इस परियोजना ने वैज्ञानिक समुदाय को एकजुट किया है। शोधकर्ता कहते हैं, हम में से कोई भी यह अकेले नहीं कर सकता था। न्यूट्रिनो को समझने के लिए पूरे विश्व का एक होना जरूरी था। हाइपर कामियोकांडे सिर्फ एक प्रयोगशाला नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का एक उपहार है। इसका उद्देश्य आज का ब्रह्मांड समझना नहीं, बल्कि आने वाले 100 सालों तक वैज्ञानिकों के लिए नए द्वार खोलना है। पहाड़ को खोखला करने का पहला और सबसे कठिन कदम था उसके केंद्र तक पहुंचना। 2021 में सुरंग निर्माण का काम शुरू हुआ। पहाड़ की कठोर चट्टानों को काटते हुए हर मीटर आगे बढ़ना एक लड़ाई जैसा था। इंजीनियरों ने अत्याधुनिक ड्रिलिंग मशीनें, रॉक कटर और लेजर गाइडेड तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि पहाड़ की संरचना को नुकसान न पहुंचे। हर दिन मशीनों की गूंज उस पहाड़ के भीतर फैलती रहती थी, जैसे उसके अंगों में दिल की धड़कनें दौड़ रही हों। सुरंग बनाते समय नमी, उच्च तापमान और चट्टानों का दबाव बड़ी चुनौतियां थे। कई बार चट्टानें फट जाती, कई बार मशीनें रुक जाती, लेकिन इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। 9 महीने की लगातार मेहनत के बाद सुरंग आखिरकार पहाड़ के बिल्कुल केंद्र तक पहुंच गई। एक ऐसा क्षण जिसे वैज्ञानिक पहाड़ का हृदय छूने जैसा बताते हैं। यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि मानव दृढ़ता का प्रमाण था। सुरंग तैयार होने के बाद वैज्ञानिकों के सामने अगला चरण था इस केंद्र में दुनिया का सबसे बड़ा कृत्रिम भूमिगत कक्ष बनाना। 2022 में शुरू हुआ वह चरण जिसने हाइपर कामियोकांडे को एक इंजीनियरिंग चमत्कार बना दिया। विशाल भूमिगत कक्ष की खुदाई। यह कक्ष सामान्य आकार का नहीं था, इसे एक विशाल सिलेंडर के रूप में डिजाइन किया गया था, जहां ऊंचाई 240 फीट और डायमीटर 226 फीट होना था। इतना बड़ा कि अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी
इसमें आराम से खड़ी हो सकती थी। गुफा को घोंघे के कवच जैसी संरचना में तराशा गया। इसका कारण था ऊपर मौजूद हजारों टन पहाड़ी भार को सुरक्षित ढंग से नियंत्रित करना। छत पर 600 से अधिक स्टील एंकर लगाए गए जो पहाड़ की चट्टानों को मजबूती से थामते हैं। हर एंकर की क्षमता दर्जनों टन भार झेलने की है। इंजीनियरों ने कहा, हम पहाड़ के भीतर एक ऐसा स्थान बना रहे हैं जहां उसे खुद भी विश्वास नहीं था कि वह इतना विशाल हो सकता है। गुफा की खुदाई कई चरणों में की गई। मशीनें एक एक परत हटाती गईं और इंजीनियर हर परत की स्थिरता जांचते गए। छोटी सी गलती भी बड़े हादसे की वजह बन सकती थी, लेकिन टीम ने हर जोखिम को गणित और विज्ञान से मात दी। जब गुफा का अंतिम आकार पूरा हुआ तो वैज्ञानिकों ने कहा, यह सिर्फ एक कमरा नहीं, यह विज्ञान का भविष्य है। हाइपर कामियोकांडे का सबसे अनोखा तत्व है इसका पानी, लेकिन यह कोई साधारण पानी नहीं बल्कि अल्ट्रा प्योर वाटर है। इतना शुद्ध कि यह प्रकृति में मौजूद ही नहीं होता। इस पानी के निर्माण के लिए कई चरणों की परतदार फिल्ट्रेशन, आयन रिमूवल, माइक्रोब स्क्रीनिंग और केमिकल नलिकाओं से गुजरना पड़ता है। यह पानी इतना साफ होता है कि इसमें एक भी मिनरल, धुलकन या बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाता। वैज्ञानिक इसे मानव निर्मित ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध पदार्थ मानते हैं, लेकिन इसकी शुद्धता जितनी अद्भुत है उतनी ही खतरनाक भी। इसी तरह के पानी के एक छोटे टैंक में जब गलती से एक लोहे का हथौड़ा गिर गया था तो कुछ साल बाद वह लगभग गायब हो चुका था। उसकी सिर्फ बाहरी क्रोम परत बची थी, बाकी सारा लोहा पानी ने धीरे धीरे घोल दिया। यह इसलिए होता है क्योंकि शुद्ध पानी में अशुद्धि डालने की क्षमता अत्यधिक होती है। पानी जहां भी किसी धातु या खनिज को छूता है वह तुरंत उसे घोलकर अपने भीतर मिला लेता है। लेकिन इसी कारण यह प्रोजेक्ट के लिए उत्तम है, क्योंकि न्यूट्रिनो जब पानी के किसी अणु से टकराता है तो उसकी हल्की नीली चमक इस पानी में बिल्कुल साफ दिखाई देती है। अब असली सवाल, आखिर इस बड़े वैज्ञानिक चमत्कार का उद्देश्य क्या है? जवाब छिपा है एक अद्भुत कण में, न्यूट्रिनो, जिसे वैज्ञानिक गोस्ट पार्टिकल कहते हैं। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाले कण हैं। हर सेकंड खरबों न्यूट्रिनो आपके शरीर, धरती, पहाड़ों, हर चीज को पार करते रहते हैं, लेकिन आपको कोई पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये किसी चीज से टकराते ही नहीं। वे सूरज से आते हैं, तारों के विस्फोट से आते हैं, यहाँ तक कि एक साधारण केला भी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है। लेकिन कभी कभी बेहद दुर्लभ अवसरों पर एक न्यूट्रिनो पानी के एक अणु से टकरा जाता है और उस क्षण पैदा होती है एक हल्की नीली चमक, चेरेनकोव रेडिएशन। यह इतनी अनदेखी होती है कि मानव आंख इसे पकड़ ही नहीं सकती। यहीं से शुरू होता है हाइपर कामियोकांडे का मिशन। इस कक्ष, इस शुद्ध पानी और पहाड़ की गहराई, सबका एक ही उद्देश्य है, उस एक नीली चमक को पकड़ना। वैज्ञानिकों का मानना है न्यूट्रिनो को पकड़ना मतलब ब्रह्मांड के अतीत को छू लेना। इस नीली चमक को पकड़ने का काम करेगा टैंक की दीवारों पर लगा विशाल सेंसर नेटवर्क, जिसे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स PMT कहा जाता है। ये 4000 से अधिक गोलाकार बल्ब जैसे दिखने वाले सेंसर हैं, लेकिन ये असल में दुनिया के सबसे संवेदनशील वैज्ञानिक कैमरे हैं। इनकी खासियत यह है कि यह सबसे हल्की रोशनी को भी हजारों गुना बढ़ाकर वैज्ञानिकों के कंप्यूटर तक भेज देते हैं। यदि चांद की सतह पर कोई टॉर्च भी जलाए तो यह सेंसर उस रोशनी को महसूस कर सकते हैं। हाइपर कामियोकांडे का पूरा टैंक एक अंधेरी, शांत, मौन दुनिया की तरह है, जहां कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ हजारों आंखें लगातार एक ही चीज का इंतजार कर रही हैं। वह एक क्षण जब कोई न्यूट्रिनो पानी से टकराता है। यह घटना प्रतिदिन लाखों टनों डेटा पैदा करती है।
और वैज्ञानिक इन्हीं सेंसरों की मदद से न्यूट्रिनो की दिशा, उसकी ऊर्जा और उसके स्रोत का पता लगाते हैं। किसी भी सेंसर के लिए यह एक चुनौती है, क्योंकि न्यूट्रिनो की चमक इतनी हल्की होती है कि सेंसर को लगभग पूर्ण अंधकार में जीना पड़ता है। यह अध्याय इस बात को साबित करता है कि ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुंचना अंधेरों में छुपे सत्य को खोजने जैसा है। हाइपरकामियो कांडे को पहाड़ के 2000 फीट नीचे बनाने का कारण साधारण नहीं है। दरअसल पृथ्वी की सतह पर हर सेकंड अरबों कॉस्मिक किरणें टकराती हैं। यदि टैंक सतह पर होता तो इन किरणों के कारण असली न्यूट्रिनो सिग्नल पूरी तरह दब जाते। इस समस्या का समाधान है माउंट इकेनो की मोटी चट्टानें इन अनचाही कॉस्मिक किरणों को अपने भीतर ही रोक लेती हैं और सिर्फ न्यूट्रिनो, जिसे रोक पाना लगभग असंभव है, चट्टानों के आर पार निकलकर टैंक तक पहुंचता है। इसलिए टैंक को इतनी गहराई में बनाया गया है। यह प्राकृतिक ढाल की तरह काम करता है। एक तरह से पहाड़ टैंक के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। वैज्ञानिक इसे सबसे शांत जगह कहते हैं, जहां बाहर की दुनिया का कोई शोर, कोई कण, कोई किरण नहीं पहुंच सकती। सिर्फ वही पहुंचता है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का संकेत लेकर आता है। यही गहराई हाइपरकामियो कांडे को अन्य सभी वैज्ञानिक प्रयोगों से अलग बनाती है। न्यूट्रिनो सिर्फ छोटे कण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेलियों को सुलझाने की चाबी हैं। ये हमें यह बता सकते हैं तारे कैसे जन्म लेते हैं, कैसे फटते हैं, ब्लैक होल कैसे बनते हैं और सुपरनोवा के भीतर क्या होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कण हमें ब्रह्मांड की शुरुआत को समझने में मदद कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि बिग बैंग के तुरंत बाद न्यूट्रिनो ने भूमिका निभाई थी, जिसने आकाश गंगाओं के निर्माण को प्रभावित किया। जापान के वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में पहले ही 2 नोबेल पुरस्कार मिल चुके हैं, एक 2002 में और दूसरा 2015 में। हाइपरकामियो कांडे से तीसरा नोबेल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। 2027 से यह प्रोजेक्ट पहला डेटा इकट्ठा करना शुरू करेगा और शायद अगले 20 सालों में यह वह जानकारी उजागर करेगा जिससे हम ब्रह्मांड को नए नजरिए से देख पाएंगे। यह प्रोजेक्ट मानव जिज्ञासा की सबसे खूबसूरत मिसाल है, जहां सिर्फ एक छोटा कण पूरे ब्रह्मांड की कहानी बता सकता है। जापान का हाइपरकामियो कांडे सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि मानवता की जिज्ञासा का मंदिर है। भारत भी अंतरिक्ष और विज्ञान में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे प्रोजेक्ट हमें दिखाते हैं कि ज्ञान का विस्तार ही सभ्यता को आगे ले जाता है। हमें भी बड़े साहसिक वैज्ञानिक मिशनों में निवेश बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्य अभी अनगिनत हैं और उत्तर पाने के लिए पहाड़ भी खोखले करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, यह थी जापान के उस अद्भुत मिशन की कहानी जिसने पूरे पहाड़ को एक वैज्ञानिक उपकरण में बदल डाला। यह कहानी बताती है कि इंसान सच की तलाश में कितनी दूर तक जा सकता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत, एक और रहस्यमयी, एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।